प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं जियो पॉलिटिक्स या भू राजनीति। सबसे ही आपको समझ में आ रहा होगा, जियो माने क्षेत्र या भू, और उस पे राजनीति यानी कि क्षेत्र की राजनीति करना, उस क्षेत्र विशेष के विशेषताओं के आधार पर राजनीति करना जियो पॉलिटिक्स कहलाता है। राजनीति खास तौर से राजनीतिक भूगोल में और हम मानव भूगोल में देखते हैं कि यह शब्द जर्मनी विचारधारा है, जिसको जियो पॉलिटिक नाम दिया गया। इसके संबंध में जर्मनी विद्वानों का कहना है था कि भू राजनीति राज्य की भौगोलिक आत्मा, यानी कि किसी क्षेत्र की संसाधनों के विषय में चर्चा करना और उस क्षेत्र के विषय में चर्चा करना, उस क्षेत्र की विशेषताओं को विश्व पटल में का उल्लेख करना ही राजनीति है, भू राजनीति। जबकि अन्य विद्वान जैसे फ्रेंच भूलवेता डिमांजे ने भू राजनीति के प्रचार एवं उपदेश का राष्ट्रीय संस्थान कहा। उनका कहना था कि ये उसका प्रचार करना एक देश की सरकार का, देश के लोगों का की विचारधारा हो सकती है। भू राजनीति का उद्देश्य केवल मात्र जर्मनी तक ही सीमित था, ऐसा नहीं हम कह सकते, लेकिन आगे भी इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। मोंटेस्क्यू ने 1748 में, हीगल ने 1820 में धातल मिट्टी जलवायु का राज्य का प्रभाव व्यक्त किया। रेडजेल ने 1880 में राजनीति भूगोल की व्याख्या की, परंतु भू राजनीति विचारधारा का प्रवर्तक कार्ल हाउसफोर्ड थे। 1908 में ये सैनिक कार्यों से जापान गए, वह वहां की राजनीति से में अत्यधिक प्रभावित हुए। कार्ल हाउसफोर्ड का भू राजनीति संदर्भ में काफी विशेष योगदान है। जापान की भू राजनीति, जापान की राजनीति के आधार पर इन्होंने मैकिंडर का एक लेख है जियोग्राफिकल पावेट ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, का अनुमान लगाया कि जर्मन हार्टलैंड के साथ मिलकर विश्व शक्ति बन सकता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो सबसे सुरक्षित है, हार्टलैंड है, यदि उसके साथ जोड़ लिया जाए, उसको मिला लिया जाए, तो वो विश्व पे राज कर सकता है, विश्व को डेवलप कर सकता है। हाउसफोर्ड ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि राज्य के लिए स्थान यानी कि रैम आवश्यक है, बिना स्थान के हम राजनीति नहीं कर सकते। इसके लिए रुडोल्फ कैजलिन द्वारा प्रचलित शब्द जियो पॉलिटिक्स प्रयुक्त किया गया, जिसका अर्थ था राज्य एक जीव है। विद्यार्थियों, विषय को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि राज्य की विचारधारा जैविक रूप से बहुत से विद्वानों ने इस संदर्भ में कही, विकास उसका नियम है, यानी कि जिस प्रकार से जीव विकसित होता है उस प्रकार से राज्य भी विकसित होता है। इस विचारधारा की व्यवस्था हाउसफोर्ड ने अपनी पुस्तक जेडिस्क्रिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक्स में की। उसी समय उन्होंने म्यूनिक विश्वविद्यालय में भू राजनीति संस्थान की स्थापना की तथा वहां कहा कि राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहना चाहिए। भू राजनीतिक विचारधारा वास्तव में रेडजेल के राज्य के जीव संबंधी विचारधारा, मैकिंडर के विश्व सामरिकता संबंधी विचार, क्षेत्रीयता तथा उसके युद्ध पश्चात जर्मनी की भावना का मिश्रण था। फलस्वरूप भू राजनीति का स्वरूप भूसामरिक जियो स्ट्रेटेजिक ने ग्रहण कर लिया, यदि इसके विकास राज्य की आत्मा है। इन विश्लेषण से जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ज़्यादातर विद्वानों का मत ये था कि क्षेत्र
और उसके विषय में चर्चा करना, उसके विषय में बताना, पहली चीज। दूसरा, जिस प्रकार से किसी क्षेत्र का विकास होता है, जिस प्रकार से किसी जीव का विकास होता है, उस प्रकार से किसी क्षेत्र का भी विकास होता है। इस चीज को दूसरी बात उन्होंने करी। और उस क्षेत्र का विस्तार करना और उस क्षेत्र की को विश्व सामरिकता के आधार पर देखना तीसरी बात है। तो एक राज्य किस प्रकार से विकसित होता है और उसकी विश्व पटल पर क्या विशेषता होती है, यह समझाने का प्रयास भू राजनीति में किया गया। काफी विद्वानों ने कहा कि ये एक भ्रामक विचारधारा है जो एक विस्तारवाद को पोषित करती है, लेकिन इस संदर्भ में राजनीति, भूगोल तथा भू राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए मॉडल में लिखा कि भू राजनीति राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता से संबंधित रही है, जबकि भू राजनीति भूगोल में राज्य की क्षेत्रीय दशाओं का परीक्षण किया जाता है। तो थोड़ा सा अंतर है, सोच मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करूँ, समझाऊं कि राजनीति, भूगोल तथा भू राजनीति के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए मॉडल में लिखा है कि भू राजनीति राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता से संबंधित होती है। क्षेत्रीय आवश्यकता से संबंधित होती है। जबकि राजनीति भूगोल में राज्य की क्षेत्र दशाओं का परीक्षण किया था, मतलब क्षेत्र दशाओं का परीक्षण किया जाता है। जर्मनी की विस्तारवादी नीति को हार्सहोर की इस विचारवाद ने प्रबल समर्थन मिला तथा उसके प्रवर्तकों को जर्मनी में पर्याप्त सम्मान मिला। फलस्वरूप उसके विकास में तेजी आई। हिटलर इस भू राजनीतिक विचारधारा का पोषक था। कार्ल हार्सहोर ने भू राजनीति संबंधी विचार निम्नांकित आधारों पर व्यक्त किए। राज्य एक जैविक सत्ता है। राज्य को उन्होंने एक जैविक सत्ता माना क्योंकि वह एक जीव है, अतः उसे रहने के लिए समान लेबर मतलब स्थान, रहने का स्थान आवश्यक है। तो जैसे जैसे उसका विकास होगा, अधिक स्थान की आवश्यकता होगी। राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता क्षेत्र विस्तार द्वारा संभव, यानी कि हम आर्थिक से यदि हम संपन्न है करना है तो हमें राज्य का विस्तार करना होगा, क्षेत्र विस्तार करना होगा, क्षेत्र का विकास करना होगा। भू राजनीतिक दृष्टि से प्रशांत महासागर क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है और उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र को ज्यादा हमें पोषित करना है, विकसित करना है। जर्मनी के लिए ग्रेट ब्रिटेन का विनाश आवश्यक है, अर्थात मूल रूप से विश्व शक्ति के रूप में हमारा उठना, हमारा विकास होना अति आवश्यक है। इसके लिए न केवल भौगोलिक तथ्यों के अपितु मानचित्रों का भी उन्होंने दुरुपयोग किया। देखिए, यहाँ जर्मनी जो थॉट है, जर्मनी विचारधारा है, वो अपने क्षेत्र को, अपने देश को विश्व में अग्रणी रखना चाहता है और इस आधार पर उन्होंने एक शब्द दिया, लेबरसम। लेबरसम का अर्थ होता है रहने का स्थान। उन्होंने ये बताया कि दो बातों पर उन्होंने विशेष उल्लेख किया जिससे क्या कि क्षेत्र का विस्तार हो और क्षेत्र आगे बढ़े। विश्व में रुडोल्फ हिटलर या जर्मनी विस्तारवादी नीति का इससे बहुत अधिक पोषण हुआ। उनका मानना था कि हमारा क्षेत्र जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें विश्व पर राज करना चाहिए, विश्व को हम पे विश्व में हमारी इंपॉर्टेंस, हमारी महत्वता बढ़नी चाहिए। उनका उसमें सबसे बड़ा रुकावट ग्रेट ब्रिटेन थी। उस ग्रेट ब्रिटेन को हराना और उसको समाप्त करना उनका मुख्य ध्येय था, या उससे संबंधित जो राष्ट्र थे उनको साइडलाइन करना मुख्य ध्येय था। वो कह रहे यदि हम इनको साइडलाइन करेंगे, हटाएंगे, तभी हम विश्व में आगे की ओर अग्रसर हो पाएंगे। गिफ्टेल ने लिखा है कि यह नीतिवाद की अति आवश्यकता है। युद्ध में हार के कारण जर्मनी आवश्यकता से दूर हट गए। वह राजनीतिक भूगोल में विस्तारवादी विचार भरती है। अमेरिका में यद्यपि भू राजनीति का सदैव से विरोध किया जाता रहा है, किंतु
अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से अनेक बार इसके अपनाया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि भू राजनीति एक विचारधारा जिसे विस्तारवाद के आधार पर मानकर युद्ध को प्रोत्साहन दिए, यानी कि देश में अपनी क्षेत्र की इंपॉर्टेंस को बताकर विस्तारवादी नीति का पोषण किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर विश्व में क्षेत्रीय राजनीति का विस्तार अधिक किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, किसी राष्ट्र को बढ़ाना है, विकास करना है, तो उसके लिए आर्थिक और सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। ये बात आलोचना से हम यदि पर हटे तो ये चीज को हम लोग देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।